हाय दोस्तों, मैं मोहन। स्वागत है आपका लर्निंग सिनोलॉजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। इस वीडियो को मैंने अलग अलग सेक्शंस में बांटा है, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, ताकि आपको कंज्यूम करने में कोई दिक्कत ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं अपॉइंटमेंट सेक्शन की बात करूं तो आईसीएआई को मिले हैं उसके 73rd प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव कंक्लूड हुए, जहां पे रेखा गुप्ता बनी है दिल्ली की चौथी महिला सीएम। दिल्ली विधानसभा के नए स्पीकर इलेक्ट हुए, जिनका नाम है विजेंदर गुप्ता। हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं ज्ञानेश कुमार, और सेबी के 11th चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है तुहिन कांता पांडे। अगर मैं कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात करूं तो फ्रेडरिक मर्च हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी, एंड तुलसी गबार्ड पहली हिंदू बनी है जो कि लीड करेंगे यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी। अगर मैं नेशनल साइड की बात करूं तो सबसे हाईलाइटेड न्यूज रही यूनियन बजट 2025, जिसका थीम था सबका विकास। इसे प्रेजेंट किया हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, और इसके कुछ हाइलाइट्स थे, जैसे कि अगर आपकी एनुअल इनकम 12 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपकी टीडीएस ऑन रेंट वाज इंक्रीज फ्रॉम 2.4 लाख टू 6 लाख। ऐसे ही बहुत सारे हाइलाइट्स आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहे होंगे। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, जहां पे हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन became the first ever finance minister to present back-to-back union budgets consecutively in the Indian history. इसरो ने सक्सेसफुली CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को टेस्ट कर लिया है। ये टेस्टिंग हुई है महेंद्रगिरी, तमिलनाडु से। ये टेस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंजन जो है LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के अपर स्टेज को पावर करता है या फिर बूस्ट देता है। सो अवाडा ग्रुप एस्टैब्लिश करने वाली है इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट, जिसकी कैपेसिटी 1500 टन प्रतिदिन होगी। इसकी लोकेशन गोपालपुर, उड़ीसा में है। वहीं इंडिया का पहला AI यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश होने वाला है महाराष्ट्र में। IMD दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 150 साल कंप्लीट होने पर इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वर्ल्ड म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ है मौसम भवन, न्यू दिल्ली में। मत्स्य 6000 जो कि हमारे देश का 4th जनरेशन सबमर्सिबल व्हीकल है, उसने अपनी वेट टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी है। इस सबमर्सिबल व्हीकल को डेवलप और डिजाइन किया है NIOT दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने। और इस सबमर्सिबल व्हीकल का सक्सेसफुली टेस्टिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द अपकमिंग समुद्रयान मिशन। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कीर्तिमान हासिल किया, जहां पे उन्होंने मून के साउथ पोल का सबसे पहला डिटेल जियोलॉजिकल मैप अनवील किया। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट था बिटवीन द साइंटिस्ट ऑफ फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी ऑफ अहमदाबाद, पंजाब यूनिवर्सिटी एंड इसरो का लैबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम। ये जो डेटा यूज किया गया था इस जियोलॉजिकल मैप को बनाने के लिए, इट वाज टेकन फ्रॉम प्रज्ञान रोवर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। हमारे रिसर्चर्स के हिसाब से ये जो रीजन का जो मैप बना है, इट इज अराउंड 3.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड। इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, जिसको अप्रूव किया है सेंट्रल जू अथॉरिटी ने, इसकी लोकेशन है गोविंदगढ़, जो कि रेवा डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में। अब गोविंदगढ़ को ही क्यों चूज किया व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर के लिए? बिकॉज यहाँ पे लास्ट नोन वाइल्ड व्हाइट टाइगर, जिसका नाम मोहन था, उसे फाइंड किया गया था। क्या आपको पता है कि 1915 में पहला व्हाइट टाइगर यहाँ पे देखा गया था इन दी विंध्यान रेंजेस ऑफ दी मध्य प्रदेश। अब इंडिया का पहला ऑटोमेटेड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लॉन्च हुआ है एम्स दिल्ली में। इसे डेवलप किया है CSIR NIST में। इसकी कैपेबिलिटी ये है कि ये एक दिन में 10 किलो तक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को प्रोसेस कर सकती है, और अगर हम इसकी कैपेसिटी को हम बढ़ाना चाहे तो वी कैन रेज इट अप टू 400 किलोस पर डे। अब इंडिया में इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए इनोवेशंस आ रहे हैं। अब इन इनोवेशंस को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने के लिए या फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए इंडिया का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लॉन्च हुआ है मध्य प्रदेश में। हमारी जो अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज है, जिस सैटेलाइट्स के थ्रू, अभी जो स्टैंडर्ड सैटेलाइट्स है जिसके थ्रू हम अर्थ की इमेजेस लेते हैं, या फिर हम जो वेदर चेंजेस हैं और अदर चेंजेस हैं उसको जल्दी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसको और फाइन करने के लिए, इसको और बेहतर बनाने के लिए, ताकि रिजोल्यूशन जो अभी 30 मीटर्स है उसको और बेहतर करने के लिए और फाइन करने के लिए, इंडिया का एक स्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम है पिक्सल, उसने इंडिया का पहला प्राइवेट हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को लॉन्च किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बिकॉज इट विल इंप्रूव द अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज। जहां पे हम 30 मीटर रेजोल्यूशन के इमेजेस ले रहे थे, अब वी विल टेक द इमेजेस और वी विल सी द फाइन डिटेल्स यूजिंग अ 5 मीटर रेजोल्यूशन। सो कितना डिफरेंस आ चुका है। दैट्स अ बिग स्टेप इन द स्पेस सेक्टर ऑफ द कंट्री। हमारे नेशनल सेक्शन की आखिरी न्यूज है महाकुंभ 2025, जो कि कंक्लूड हुई 26 फरवरी को। ये स्टार्ट हुई थी 13 जनवरी से। इसमें देश विदेश से लोग और श्रद्धालु आते हैं और त्रिवेणी संगम प्रयागराज में डुबकी लगाते हैं। ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये 144 इयर्स में
एक बार ही आती है। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे और आप उस जर्नी में निकल चुके, आप मंथली करंट अफेयर्स भी देख रहे, डेली करंट अफेयर्स भी देख रहे, पर अगर आप मॉक्स या असेसमेंट नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो भी पढ़ा है, जो भी कंज्यूम किया है, वो आपको याद है कि नहीं। और एग्जाम से एक दो दिन पहले आप सारे 6 महीने 8 महीने का कंपाइलेशन या वीडियोस एक साथ नहीं देख सकते। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है हमारा करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्स। इसे चेकआउट कर सकते हो आप हमारे लिंक पे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर मैं इंटरनेशनल सेक्शन की बात करूं तो नासा की इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड क्रिएट किया है। शी बिकेम द वुमेन एस्ट्रोनॉट टू हैव द हाईएस्ट स्पेस वॉक टाइम। उनकी स्पेस वॉक टाइम रही 62 आवर्स एंड 6 मिनट्स। उन्होंने नासा की पहले एस्ट्रोनॉट रह चुकी पेगी वॉटसन का रिकॉर्ड तोड़ा है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस दैट इज आईबीसीए अब एस्टैब्लिश हो चुकी है एज अ फुल फ्लेजेड ट्रीटी बेस्ड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये लॉन्च हुई थी 2023 में और इसका हेडक्वार्टर्स अभी इंडिया में है। साउथ अफ्रीका की टिशिगो गैलियो बनी है पहली फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन मिस वर्ल्ड। क्या आपको पता है कि इंडिया से हु वाज द फर्स्ट लेडी टू विन मिस वर्ल्ड? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नाइजर बनी है पहली अफ्रीकन नेशन टू एलिमिनेट द डिजीज ऑन्कोसर्सियासिस। न्यूजीलैंड में ये पहली बार हुआ है कि वहां के एक पहाड़ को पर्सनहुड दिया गया हो। जी हाँ, ये पहाड़ का नाम है माउंट तारानाकी और वहां की जो माउरी ट्राइब्स है उनके लिए ये माउंट तारानाकी बहुत ही कल्चरल और सिग्निफिकेंस रोल प्ले करती है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए उस पहाड़ को एक पर्सनहुड का ग्रांट मिला। नेक्स्ट मैं बात करूंगा चांगी मिशन के बारे में। सो ये मिशन है चाइना का और रिसेंटली पाकिस्तान इस मिशन को ज्वाइन कर चुका है। चांगी मिशन का एम है कि मून के साउथ पोल में पोटेंशियल वाटर रिसोर्सेज का पता लगाना। ये मिशन चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिशन चाइना के एक ब्रॉड स्ट्रेटेजी से अलाइन होता है जहां पे चाइना को अपना खुद का रिसर्च स्टेशन चाहिए या फिर रिसर्च बेस चाहिए ऑन द मून। 2017 में पनामा बिकेम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू जॉइन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। बट 2025 में अभी पनामा विड्रॉ कर रही है इस प्रोजेक्ट से। पर ऐसा क्यों हुआ? चाइना को इतना बड़ा झटका क्यों दिया पनामा ने? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द यूएसए। बिकॉज यूएस नहीं चाहता कि पनामा कैनल जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक बहुत ही मेजर पॉइंट है वहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा बना रहे। हाल ही में दो इंपॉर्टेंट समिट्स हुए दैट इज वर्ल्ड एआई समिट एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। सो वर्ल्ड एआई समिट को होस्ट किया था फ्रांस ने और इसका नेक्स्ट एडिशन होस्ट करने वाली है इंडिया, जहां की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जिसका 12th एडिशन होस्ट किया है यूएई ने। इंटरनेशनल सेक्शन से आखिरी न्यूज है लूनर ट्रेल ब्लेजर के बारे में। ये एक छोटी सी सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया है नासा ने। ये हमें चांद पर डिटेक्ट करेगी कि पानी कहाँ पे है, कितना पानी कहाँ पे है और ये भी बताएगी कि टाइम और टेम्परेचर के संग वो पानी कैसे चेंज हो रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर द इंटरनेशनल सेक्शन। इंडिया का पहला व्हाट्सएप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है मनमित्रा ऐप। गुनेरी विलेज बनी है गुजरात की सबसे पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने जिसके तहत जो क्रिमिनल केसेस से जुड़े हुए विटनेसेस होते हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी ताकि वो बेखौफ होकर अपना बयान दे सके। सो हाल ही में मध्य प्रदेश का 8वां एयरपोर्ट अप्रूव हुआ। इसका अप्रूवल डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने दिया है और इस एयरपोर्ट का नाम है दातिया एयरपोर्ट। पंजाब सरकार ने एक मैंडेट जारी किया है जहां पे उन्होंने कहा है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल द बोर्ड्स इन द स्टेट पंजाबी एक एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट स्टेट में पढ़ाई जाएगी। सेम गोज फॉर तेलुगु इन तेलंगाना। डिफेंस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो फिलीपींस और इंडिया के बीच एक $200 मिलियन का डील साइन हुआ है। दिस डील इज फॉर द आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश मिसाइल सिस्टम एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर की है। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है उसका 8वां मिसाइल कम एम्युनिशन बार्ज जिसका नाम है LSAM 11। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर शॉर्ट रेंज की नेवल एंटीशिप मिसाइल का ट्रायल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है जिसकी रेंज है अप्रोक्सीमेटली 50 to 55 किलोमीटर। नेक्स्ट अगर मैं कुछ एक्सरसाइजेस की बात करूं जैसे विंग रेडर, एक्यूवेरिन, ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज, धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज, साइक्लोन, ये सारे एक्सरसाइज आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहे होंगे एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं स्पोर्ट्स सेक्शन की बात करूं तो अंडर 19 T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप जिसको होस्ट कर रही थी मलेशिया उसकी विनर रही इंडिया और उन्होंने हराया है साउथ अफ्रीका। एशियन विंटर गेम्स 2025 जिसको चाइना होस्ट कर रही थी, मेडल टैली में भी चाइना ही टॉप पर रही। कतर में कंक्लूड हुए एशिया स्नूकर चैंपियनशिप 2025 के विनर रहे हमारे देश के पंकज अडवाणी। 38 नेशनल गेम्स हाल ही में कंक्लूड हुई जिसको होस्ट कर रही थी उत्तराखंड और सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड उसके मेडल टैली में सबसे टॉप में रही। साथ ही साथ अगले साल के नेशनल गेम्स का होस्ट का भी ऐलान हो चुका है जो कि है मेघालय। मोपा एयरपोर्ट भारत की पहली ऐसी एयरपोर्ट बनी है जिसे अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार का। सुनील भारती मित्तल और एन चंद्रशेखरन को ऑनररी नाइटहुड से नवाजा गया फ्रॉम द यूके। ये ऑनर उनको इसलिए दिया गया बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड यूके। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने
धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसके अवार्ड के नाम आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहे होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे रैंकिंग पोर्टल सेक्शन में, जहां पे फोर्ब्स ने रिलीज किया है दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज का लिस्ट, जिसमें इंडिया रैंक करती है एट द 12th प्लेस एंड द टॉप रैंकर इज यूएसए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज IIPA ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया है, जो कि है लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। इसके तहत हमारे स्टेट के जितने सारे स्टेट हैं, यूटी हैं, उसमें जो लोकल बॉडीज है उनकी गवर्नेंस कितना इंप्रूव हो रही है उसका एक मेजर करती है। यहाँ पे कर्नाटका स्टेट सबसे टॉप में है। अब मैं बात करूंगा कुछ बुक्स के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बुक है आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लिडर, जिसके ऑथर है गीतिका लिडर। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स, इसके ऑथर है अरुण शोरे। लाइफ ऑन मार्स, कलेक्टेड स्टोरीज, जिसके ऑथर है नमिता गोखले। वीडियो के आखिर में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे, जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, जिसका थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। इसके बाद है वर्ल्ड रेडियो डे, जो कि 13 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं, जिसका थीम है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को और नेशनल साइंस डे ऑन 28 फरवरी। तो ये थी फरवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स की एक कंपाइलेशन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय।